नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की। इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में कौन सा टॉपिक चल रहा है इस टाइम? प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। क्या शुरू करेंगे? आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। तो जिन लोगों को अपनी तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन बनाना है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं, जो पिछली वीडियो जिनकी छूट गई हैं, और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जानते हैं आप लोग कि किससे जुड़ा हुआ है? गौतम बुद्ध जी से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। कौन थे? गौतम बुद्ध। इनके बारे में हम पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। किसका? गौतम बुद्ध जी का। इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ हुआ था? कि लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। जन्म का वर्ष क्या है? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, और कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। जन्म का वर्ष क्या था? 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शाक्यगढ़ के प्रधान थे शुद्धोधन, इनके पिताजी का नाम था। और माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। ये कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। महामाया जी किस गढ़ की राजकुमारी थी? कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। तो पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, और पत्नी जी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। इन्होंने गृह त्याग कब किया? घर को कब छोड़ा है? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया। और जो गृह त्याग करने की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की अवस्था को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तप स्थल इन्होंने कहाँ तपस्या की? उरुवेला निरंजना नदी के किनारे। इसमें से देखिए, ये इनके जीवन परिचय से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इन्होंने तप कहाँ पे किया है? निरंजना नदी के किनारे, उरुवेला नामक स्थान पर। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई 35 वर्ष की अवस्था में। जब ये 35 ईयर के हो गए थे, 35 वर्ष के, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महापरिनिर्वाण इनका कब हुआ है? महापरिनिर्वाण हुआ है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? कुशीनगर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो कुशीनगर में हुआ है 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लीजिए, सुन लीजिए और पढ़ लीजिए कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया था। अब आगे हम फिर से आगे पढ़ेंगे और चीज़ों को, कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। जो सांसारिक दुख हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जो भौतिक दुख या सांसारिक दुख जिन्हें कहते हैं, उसके बारे में गौतम बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन कौन? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय। क्या है? कि पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख विशेष, चौथा है दुख निरोध। पहला दुख, फिर दुख समुदाय, उसके बाद दुख विशेष, फिर दुख निरोध। यहाँ दुख के बाद कॉमा है, ठीक? पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख विशेष तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य बताए हैं। आखिरी क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आगे इन्होंने जो है आगे क्या बताया कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। क्वेश्चन पूछा जाता कि अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किसने दिया? तो गौतम बुद्ध जी ने दिया अष्टांगिक मार्ग का उपदेश। किससे? क्या करने के लिए? दुखों से छुटकारा पाने के लिए। और ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
सबसे पहले क्या होगा, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, हमारी अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प लें कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे। सम्यक वाक, अच्छा बोलेंगे। सम्यक कर्मांत, कर्म अच्छे करेंगे। सम्यक आजीव, जिएंगे साधारण जीवन और अच्छा जिएंगे, किसी को कष्ट पहुंचा कर नहीं। सम्यक आयाम, सम्यक स्मृति और अच्छी स्मृति, यादें अच्छी रखेंगे। तथा सम्यक समाधि, ये सब क्या है, ये अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताए थे बुद्ध जी ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि प्रतीत समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसे कहते हैं, तो प्रतीत समुत्पाद को कहते हैं। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी। बौद्ध धर्म कैसा है, तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। बुद्धम, संघम एवं धम्मम, ये त्रिरत्न हैं। बुद्धम, संघम, धम्मम, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिरत्न। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए, सबसे पहली घटना और प्रत्येक चिन्ह। घटना और प्रत्येक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो जन्म इनका जब होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, जब इनके सबसे पहले जन्म होता है तो कमल एवं साढ़ प्रतीक चिन्ह है। जब ये गृह त्यागते हैं, घर को छोड़ते हैं, तब का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। अगला है ज्ञान। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, पीपल वृक्ष है। निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह, निर्वाण का पद चिन्ह। मृत्यु, मृत्यु का है स्तूप जो है प्रतीक चिन्ह। तो जन्म का कमल एवं साढ़, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष, निर्वाण का पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जातक कथाओं में गौतम के पूर्व जन्म बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। जातक कथाओं में कहाँ हैं, तो बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी जो कहानियां हैं वो जातक कथाओं में मिलती हैं। अगला पॉइंट कहता है कि बौद्ध ग्रंथों सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक पूछा जाएगा, अष्टांगिक मार्ग पूछा जा सकता है, त्रिरत्न पूछे जा सकते हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा जो अभी हमने पढ़े हैं। अब इसमें क्या है, त्रिपिटक किसको कहते हैं, तो त्रिपिटक भी इसी बौद्ध धर्म में है। पहला सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक, फिर अभिधम्म पिटक, इसको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक की भाषा कैसी है, पाली है। कैसी है, पाली भाषा है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में दिए हैं। कालांतर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। क्या हुआ बाद में कि दो शाखाओं में ये जो बौद्ध धर्म था वो बढ़ गया, हीनयान और महायान। देखिए, हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया है, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। तो महायान ने क्या किया, बुद्ध जी की मूर्ति बना के पूजा किए, और जो हीनयान वाले लोग थे उन्होंने उनके मूल उपदेशों को स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बौद्ध संगीतियाँ पढ़ेंगे। सबसे प्रथम संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, प्रथम बौद्ध संगीति हुई राजगृह में। किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। शासनकाल था अजात शत्रु जी का, समय 483 ईसा पूर्व, और अध्यक्ष कौन था उस टाइम, महाकश्यप जी थे। कौन थे अध्यक्ष, महाकश्यप जी थे, 483 ईसा पूर्व। अगली आती है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है, तो वैशाली में होती। कहाँ होती, वैशाली में। इस टाइम शासनकाल किसका चल रहा होता है, कालाशोक का। किसका चल रहा होता है, कालाशोक का शासनकाल चल रहा होता है। समय 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष इसके कौन थे, सर्वकामी साबक मीर। कौन थे, तो सर्वकामी या फिर साबक मीर इनको कहते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के टाइम। अब आते तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे स्थान है, कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति तो पाटलिपुत्र में हुई थी। शासनकाल किसके उसमें था, अशोक जी के
250 ईसा पूर्व समय ईसा पूर्व जो है वो टाइम हुआ लगा। और मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? मोगलीपुत्र तिस अध्यक्ष हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के। चतुर्थ बौद्ध संगीति तो इसका स्थान कहाँ पे है? कुंडलवन कनिष्क। कहाँ है? कुंडलवन कनिष्क, कुंडलवन में। और शासनकाल किसका था? अशोक के बाद कनिष्क था। स्थान कुंडलवन और शासनकाल कनिष्क। समय ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी समय। और अध्यक्ष संयुक्त अध्यक्ष कौन है इसके? तो वसुमित्र हैं। कौन है? वसुमित्र हैं। ये हमने संगीतियाँ पढ़ ली। थ्योरी का पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन लगाएंगे। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, गया, राजगीर, लुम्बिनी। सभी लोग जानते हैं कि लुम्बिनी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले का डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा? महाभिनिष्क्रमण कहा है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर, या फिर बोध गया उर्विला रिंजना नदी के तट पर, या फिर जाम्बी कृजुपालिका नदी के तट पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ। कहाँ पे दिया है पहला उपदेश? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बुद्धम, धम्मम, संघम। कौन से त्रिरत्न हैं? ये सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। कौन सी? पाली भाषा में दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जातक या महावंश। तो 16 जनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से मिलती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाजनपद, इधर है राजधानी। तो गंधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, कौशल, मथुरा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा गया है, और ये सुमेलित नहीं है, कौशल मथुरा की नहीं है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया है, हीनयान तथा महायान। महायान समर्थकों के अनुसार ए ऑप्शन बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, बी बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है या नहीं, सी उपरोक्त दोनों ही सही हैं, डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए कि बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त होता है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कि बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्न में से किसमें निहित है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, ये सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में 4 आर्य सत्य, वो भी तो इन्होंने दिए 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 11 बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का निम्न में से सही क्रम क्या होगा? सही क्रम इसमें क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी होगा। अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ये है बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों में से सही क्रम कौन सा है?
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ है? तो ऑप्शन ए कनिष्क, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी कैलाशोक। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क बिल्कुल सही आंसर है। तो ये वीडियो आज हम यही समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी को खूब अच्छा बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।